अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूं और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें। सैटरडे संडे मेरा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा देखते रहें, एंजॉय करते रहें। लाइव आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं, आप हमें लाइव कॉल करें। आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आज मुझे भी बहुत मज़ा आने वाला है। इसकी वजह क्या है ये इंट्रो के बाद बताऊंगी आपको। अच्छा जी, सबसे पहले ये जो रेड कलर का मैंने ड्रेस पहना हुआ, कितना खूबसूरत ड्रेस है। ये खूबसूरत ड्रेस की बातें करना भी लाजमी होती है, वरना फिर अगले शो में आपको ड्रेस नहीं मिलता। इसकी वजह क्या होती है कि हमारी डिज़ाइनर जो है वो नाराज़ हो जाती है कि इतने अच्छे अच्छे हम आपको कपड़े दे रहे हैं और आप बताती ही नहीं है। तो प्रेड बाय फिल्जा का मैंने आज ये रेड कलर का ड्रेस पहना है, बहुत खूबसूरत ड्रेस है और इतना ज़बरदस्त ड्रेस है, मैं पूरा फैला के से बैठी हुई हूँ। तो आपने अगर किसी शादी में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, ये वाला ड्रेस पहने बड़े प्यारे लगेंगे। रेड कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और यकीनन आपको भी पसंद होगा। वैसे ज़्यादा मुझे ब्लैक पसंद है, पर रेड जो है वो मेरा लकी कलर है। तो रेड कलर जब भी मुझे मिल रहा हो तो मैं बहुत खुशी से पहन लेती हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि सैटरडे संडे सुबह सुबह हमारी कोशिश होती है कि आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हो, कुछ नॉलेज भी आपको मिले। कुछ चीज़ें अगर आपकी नॉलेज में नहीं है तो वो भी इजाफा हो। हमारे गेस्ट इस तरह के होने चाहिए। और कुछ ऐसा भी होता है कभी कभी कि आप अगर सिंध हुकूमत से नाराज़ हैं तो हम पीपल्स पार्टी को बिठा के बोलते हैं जी कॉल करें जी, जो दिल में है वो बाहर निकाल दे। और फिर बड़ा भाई लोगों की मुझे मैसेज आ रहे थे कि आप पीपल्स पार्टी वालों को तो बिठा रहे, पीटीआई वालों को क्यों नहीं बिठा रहे। मैंने कहा हुक्म सर आंखों पे, आज बुला लिए जी, उन्हें इनवाइट कर लिए। अच्छा जी, हमारे साथ आज जो मौजूद है पीटीआई से इरफान उल्लाह नियाजी साहब, उनको वेलकम करते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? बहुत ठीक ठाक, ठीक ठाक, बिल्कुल। अच्छा जी, हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी तारिक हबीब साहब, उनको भी वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, हम दोनों रेड रेड हुए हैं आज। आपका भी लकी कलर है रेड? नहीं, इत्तेफाक है। अच्छा, इत्तेफाक है, चलिए। और बताएं, पीटीआई की जानिब से आज आप यहाँ बैठे हुए हो और बहुत सारी लाइव कॉल्स आप करना चाहें, आपके जहन में कोई सवाल हो, कोई नाराज़गी हो, कोई मोहब्बत हो, क्योंकि मोहब्बत भी तो है ना हमें, हम लोग ही तो बड़े खुश थे ना। तो कोई भी बात अगर आपने करनी हो तो आप ज़रूर कर सकते हैं। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि लोग जो हैं वो पीटीआई से बिल्कुल खुश नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यों खुश नहीं है? किस किस्म के लोग खुश नहीं है? पहले तो ये आप देखें ना। अच्छा, किस पाकिस्तान देखें, इमरान खान को लाने वाले पाकिस्तान की 70% आवाम, स्पेशली यूथ, और वो यूथ जो है ना आज भी इमरान खान पे उम्मीद लगा के बैठी है। अगर ऐसा ना होता ना, जितने भी ये पीडीएम 11 जमातें इकट्ठी हुई, वरना वन मैन शो चल रहे होते, इससे पहले जैसे वन मैन शो चलते थे, लेकिन इनको 11 जमातों को इकट्ठा होना पड़ा सिर्फ इमरान खान की खातिर, उनके मतलब किसी तरीके से उनके खिलाफ हम कोई मुहिम चला सकें। लेकिन फिर भी देखें, इनकी जो हमारी पाकिस्तान की पढ़ी लिखी यूथ है वो आज भी उनके उन हथकंडों में नहीं आ रही, क्योंकि वो पुराना दौर ख़त्म हो चुका है। ये इमरान खान जी ने जो नया पाकिस्तान का हमें नारा दिया, ये बिल्कुल नारा नया पाकिस्तान, तो मैं तो यूँ कहूँगा कि नौजवान पाकिस्तान। तो नौजवान पाकिस्तान जो है ये सारी पढ़ी लिखी है, सोशल मीडिया की नौजवान सारी है। तो आपको पता है सोशल मीडिया पे हर चीज़, हर मामला सोशल मीडिया पे आ चुका है। तो वो देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे मुल्क में जो हाल था, यानी कि कोई घर भी ले लेता है, कोई पुराना घर बंदा इमरजेंसी में लेता है, अगर उसको मिल जाता है तो वो ठीक करते करते वो यकीनन वो घर में जो फैमिली जाती होगी वो पहले तो सर पकड़ते हैं कि हम कैसे ठीक करेंगे। लेकिन इमरान खान एक बाहिम्मत शख्स है, वो मुकाबला करना जानता है और उसी मुकाबले में उसने कहा इंशाल्लाह मैं कर को ठीक करके अपने पैरों पे खड़ा करूँगा। देखिए, हमारा जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान का हाल किया था, ये चलने के काबिल भी नहीं रहा था। नहीं सर, पर मैं इधर एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि हम लोगों ने तो वो चीज़ें सुनी थी, वो तकरीरें सुनी थी जिसमें कहा जाता था कि भाई अगर बिल आपके ज़्यादा आ रहे तो हुक्मरान जो है वो चोर है। अब हमारे बिल इतने आ रहे, यकीन करें, एक पंखा चलाती हूँ रात को और महीने के 12-13 हज़ार बिल आ रहा है। अच्छा जी, तो हम तो वो चीज़ें सुनने के बाद हम कहते हैं कि अब हमसे क्यों कहा जाता है कि मुल्क के ये हालात थे, आने से पहले तो सारी चीज़ें नज़र आ रही थी ना। देखिए, जब मुल्क हालात जब कंट्रोल की गवर्नमेंट हमें मिली, उस सब मुल्क के वाकई जिस तरह कर्जे इन्होंने ऊपर मुल्क पे चढ़ाए हुए थे, वो एकदम से मतलब वो ड्यू हुए थे कि आपने गवर्नमेंट के लिए आपने हल्फ उठाया और कर्जों के IMF ने आपके ऊपर बंदूकें तान ली। उनसे निजात के लिए हमें फौरी तौर पे ये मामलात महंगाई के करने पड़े। लेकिन साथ साथ जो फैसले लिए इमरान खान ने कि इंपोर्ट ख़त्म कर दी। पहले क्या था, एक्सपोर्ट हमारी नहीं थी, इंपोर्ट ज़्यादा थी। अब हमारी इंपोर्ट जो है ना होने के बराबर है, एक्सपोर्ट हमारी 1.2 बिलियन बढ़ गई है। ये IMF ने भी कहा कि वाकई आप बिल्कुल अच्छे ट्रैक पे जा रहे हो। फैसलाबाद में देखें, आपको हमें 2 साल के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिल चुके हैं।
हमारे शेल्टर्स होम्स जगह जगह बनते जा रहे हैं, गरीबों के लिए सुकून से सोते हैं, सुकून से खाना मिलता है उनको। इसी तरह सेहत कार्ड आपको केपीके में हर एक बंदा, हर एक खानदान 10 लाख तक उसकी मतलब इंश्योरेंस हो चुकी है। अच्छा, इसी तरह मेडिसिन कार्ड्स बन रहे हैं। बहुत से मामला आते हैं गरीबों को। आप कोविड आया, देखिए पिछले साल कोविड आया, हमारा गरीब मुल्क है, लेकिन इसके अलावा जो मतलब तरक्की याफ्ता मुल्क है उनकी क्या हालत हुई। और हमारे मुल्क में फिर भी जिस तरह इमरान खान ने स्मार्ट लॉकडाउन का एक वो दिया कि नहीं हम बिल्कुल लॉकडाउन में नहीं जाएंगे, स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे, उसका फ़ायदा ये हो कि आज हमारे लोग माशाल्लाह अपने कारोबार में जुड़ गए, कारोबार भी कर रहे हैं और मामलात मुल्क के बिल्कुल एक स्टॉक एक्सचेंज दिखा रही है कि एक ऊपर जाती जा रही है। ये साइंस है कि हमारे मुल्क इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहा है। इंशाल्लाह ज़रूर इस पे और भी बात होती रहेगी। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर है जी। हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे थोड़ा सा अपने बारे में। आप क्योंकि हमारा ही एक सिलसिला है, हम दोनों एक ही उससे बैठे हैं, थोड़ा सा कुछ बताएं अपने बारे में नाजरीन को। अरीना मल्टीमीडिया नाम आपने सबने सुना होगा। तो अरीना मल्टीमीडिया इस वक्त पूरे एशिया की सबसे बड़ी चेन है जो कि मीडिया प्रोफेशनल मार्केट में प्रमोट कर रहे हैं और मीडिया प्रोफेशनल ट्रेन कर रहे हैं जी। तो हमारा बेसिकली काम, जैसे आपका ये पूरा सेटअप लगा हुआ है, तो ये सारा हमारा ही ट्रेन किया हुआ स्टाफ होता है जो कि डिफरेंट चैनल्स में जा रहा है। अच्छा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वेब डिज़ाइनिंग है, स्पेशल इफेक्ट्स है, वेब है, एनिमेशन है। तो आप ये कह सकते हैं कि सिंस 1998 पाकिस्तान का जो होलसेल एक इंस्टीट्यूशन है वो अरीना मल्टीमीडिया है जो कि मीडिया के लिए लोगों को निकाल रहा है। पाकिस्तान में मीडिया के लिए शुरू में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन था नहीं जो कि लोगों को स्पेसिफिकली यहाँ पे करियर प्रोवाइड कर रहा हो। तो अरीना मीडिया 1998 से कर रहा है कि लोगों को मीडिया में प्रमोट कर रहा है। तो आज मेरे ख्याल में कोई ऐसी इंडस्ट्री पाकिस्तान में तो नहीं है जहाँ पर अरीना का स्टोर ना हो। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, क्योंकि एजुकेशन लाजमी होती है, तो आप लोग जो ट्रेनिंग देते हो उसके लिए होता है कि भाई सबसे पहले तो आपका ये लेवल होना चाहिए, इतनी आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, उसके बाद क्योंकि किसी भी चीज़ में लाइव कॉल है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, सवाल वहीं से मैं स्टार्ट करूँगी फिर। अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चलें जी, कॉलर की आवाज़ चले जी। अच्छा जी, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि आप अगर पढ़े लिखे होते तो हर चीज़ समझना, आपको हर रूल्स को, कोई भी रूल्स है उसको फॉलो करने में बहुत आसानी होती है। तो उसके लिए कोई होती है ये चीज़ या नहीं, जो भी है और इंटरेस्टेड है और वो ट्रेनिंग लेना चाहता है, लाइफ में आगे जाना चाहता है, तो उसके लिए आपने आसानियाँ रखी हैं? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल अरीना इंटरनेशनल फ्रेंचाइज नेटवर्क है पूरा जो कि दुनिया में हमारे पास उसमें हर कंट्री में अपनी प्रेजेंस मौजूद है। थोड़ा सा लाउड बोलेंगे। दुनिया के हर कंट्री में हमारी प्रेजेंस मौजूद है। तो हमारा जो रिसर्च डेवलपमेंट टीम बैठी जो कोर्स डेवलप करती है वो हर एज ग्रुप के लिए कर रही होती है, क्योंकि ये बेस करता है स्किल बेस्ड एजुकेशन है। बेसिकली स्किल बेस्ड एजुकेशन में जब भी कोई आता है तो स्किल लेने के लिए आता है। तो हमारी रिक्वायरमेंट बेसिकली होती है कि जी उसको थोड़ा बहुत कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। बाकी हमारा पूरा एक प्लेटफॉर्म अपना है जिसके थ्रू हम उसको ट्रेन कर रहे होते हैं। अच्छा। फिर हम उसको इंडस्ट्रीज बताते हैं कि जी प्रिंट इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक है, ब्रॉडकास्ट है, एनिमेशन है, फिल्म मेकिंग है, सिनेमाटोग्राफी है, आपको किस साइड पर जाना है। फिर वो ड्यूरिंग एजुकेशन वो सिलेक्ट करते हैं कि जी मुझे इस फील्ड में अपना करियर आगे परस्यू करना है। अच्छा। तो ऑलमोस्ट सारी फील्ड उसमें आ रही होती हैं। अच्छा। तो उसमें एज ग्रुप मैटर करता है। जो बहुत कम एज ग्रुप के ज़्यादातर लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, तो वो ज़्यादा ग्राफिक डिज़ाइनिंग में करते हैं। अच्छा। फीमेल ज़्यादातर ग्राफिक्स को अप्रिशिएट करते हैं, वो घर बैठ के भी काम कर सकते हैं उसके अंदर, तो इस वजह से फीमेल उसमें जा रही होते हैं। और उसके जो बड़ा एज ग्रुप है उसमें तो वो ज़्यादा ब्रॉडकास्ट चूज़ कर रहा है हमारा टीवी चैनल्स में। अपनी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़्यादा हो गई है कि अपनी प्रोडक्शन हो रही है हमारी, लोग अपने ड्रामे बना रहे हैं, तो फिल्म मेकिंग साइड से बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। फिर चैनल में मोशन ग्राफिक्स आ गया है, उसमें बहुत ज़्यादा हैं। फिर एनिमेशन में इस वक्त जितनी पाकिस्तान में 3D मूवीज़ बन रही हैं, तो ऑलमोस्ट समझे कि सारे उसमें बैकएंड पर इन्हें के लोग बैठे हुए हैं जो उसमें काम कर रहे हैं। तो ये पूरी इंडस्ट्री हमारी है। तो उसमें अच्छा, इसका प्रोसीजर क्या है? अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है उसके लिए क्या मतलब कोई आपको प्रोसीजर बताएं? हो सकता है कि कोई कुछ लोग हमें देख रहे हैं और उनको एक कहते हैं ना, आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखने को और बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता होती और आपको वो जगह मिल जाती है कि अच्छा हमें यहाँ से यहाँ जाना है। प्रोसीजर बेसिकली है कि आपका अगर पैशन है या आपका इंटरेस्ट है कि आपको इस फील्ड में करियर लेना है तो आप अरीना विजिट कर सकते हैं। ठीक है। अरीना की कराची में बहुत सारे ब्रांचेस हैं और अरीना के अलावा हैदराबाद में भी है, पिंडी में भी है, लाहौर में भी है। अच्छा। तो आप किसी भी सेंटर में, नियरेस्ट सेंटर में विजिट करके अपना इंटरेस्ट बताते हुए आप उसमें फॉर्म लेकर एडमिशन फिर ले सकते हैं। अच्छा। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि फ़िलहाल मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने ज़्यादा लोग इस कोर्स को कर लें उसमें ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आफ्टर कोविड हम डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं। जो मार्केट में डिमांड इसकी इंक्रीज़ हुई है
तो सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनर आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट, इनफैक्ट पीटीआई को भी बहुत ज़रूरत है इस वक्त, जो है ना इनके भी काफ़ी काम आ रहे होते हैं जो कि इस वक्त डिज़ाइनिंग बेस्ड काम है सारे। तो हर इंडस्ट्री, फार्मा हो, बैंक हो, ठीक है, आपका फूड चेन हो, ठीक है, आपके होटल इंडस्ट्री हो, ठीक है, पर इंडस्ट्री, जहाँ हर इंडस्ट्री को इस वक्त चाहिए ग्राफिक डिज़ाइनर। तो अगर डेली की डिमांड 100 है ना, तो शायद हमारी प्रोडक्शन 20 है। मतलब आपका मशवरा है कि उस तरफ अगर मेजॉरिटी 2021 विल बी द लाइक, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो आएंगी मार्केट के अंदर वो मीडिया इंडस्ट्रीज में आएंगी, ठीक है, और स्पेशली ग्राफिक डिज़ाइनर। और इसमें वीडियोस का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जब से यूट्यूब में बहुत ज़्यादा काम, लोग प्राइवेट वीडियो से बहुत ज़्यादा आ गए, नेटफ्लिक्स आ गया है। तो मेरी तो ये कि मैं तो चाहूँगा कि जिसको करियर परस्यू करना है और जल्दी करियर परस्यू करना है, वो इस फील्ड को ज्वाइन करना है। बिल्कुल जी, साथ साथ और भी बातें आपसे होती रहेंगी। अच्छा जी, इस तरफ आते हैं। अच्छा, आपने ये बात की कि मुल्क का बड़ा गर्क हुआ था ना जब आप लोग आए हैं, तो मुल्क का बड़ा गर्क हुआ था, महंगाई करनी पड़ गई। ये बताएं, गरीबों ने तो बहुत आस लगाई थी, बड़े खुश थे, हर घर से नारा आ रहा था नया पाकिस्तान, और हमने तो कहा बस अब नया पाकिस्तान बनेगा, महंगाई कम हो जाएगी, बिजली कम, बिल कम आएगा, गैस का बिल कम आएगा जी, और साथ साथ जो है हमारी सड़कें अच्छी हो जाएंगी, हमारी सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, हम बड़े खुशहाल हो जाएंगे। और क्यों नहीं ऐसा हुआ? मेरे ख्याल में भाई साहब ने आपकी बातों का जवाब बेहतर दिया था कि हमारी प्रोडक्शन हर इंडस्ट्री के लिए इतनी बढ़ गई है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, ठीक है। तो ये अगर इसका मतलब ये है कि लोगों का कारोबार बढ़ा, तो लोग मल्टीमीडिया की तरफ जा रहे हैं, डिज़ाइनिंग से जा रहे हैं, पेनाफ्लेक्स बनवा रहे हैं, मतलब अपने अपने इश्तिहारात बना रहे हैं, कोई उनकी मतलब कुछ चीज़ अचीवमेंट हुई तो ये हुआ ना। अगर आपकी आवाम रो रही है तो क्या गरीब आवाम रो रही है? कोई देखें, कोई गरीब, आप 1998 देखें क्या गरीब आवाम रो रही है, हर चीज़ मामला अपने टाइम पे है। आज मीडिया वाले सब्जियों और इनके क्यों नहीं बताते? आप टमाटर 20-20 रुपए किलो आ गया, आलू 25-25 रुपए किलो हो गया, मैं अब रेट आपको सारे बता दूं, मीडिया खामोश हो गया। इससे पहले जब अगर कीमतें बढ़ी थी तो मीडिया स्टार्ट ही टमाटर से करता था, आज उनको टमाटर भूल गए। तो देखिए, हर चीज़ आस्ते आस्ते ठीक होती है, जिस तरह मामला ठीक होते जा रहे हैं। इंटरनेशनली हमारे पाकिस्तान की एक इज़्ज़त बन चुकी है। आप ये चीज़ देखें, पाकिस्तान का एक नाम हो गया। पहले पाकिस्तान को बहुत सी कंट्रीज नहीं जानते थे, अब वो लोग जानने लग गए पाकिस्तान, इमरान खान की वजह से हकीकतन, क्योंकि एक फेमस शख्स था, एक सेलिब्रिटी थी पाकिस्तान की, एक क्रिकेटर थे, मशहूर थे, और एक ईमानदार शख्स। हमारी अदालतों ने उनको सादिक और अमीन किया। तो इसी तरह ये मामला, जैसे ही देखिए 2.5 साल हुए, हमारी गवर्नमेंट बहुत से मामला इतनी बेहतरी की, लेकिन पीडीएम ने जिस तरह से इनको मतलब ये आ रहे किसी तरीके से कि चाहते कि मामला इतने गंभीर हम ख़राब कर दें आवाम की नज़रों में कि आगे जाके हमें दोबारा बारियां मिलना शुरू हो जाए। पहले उसकी बारी, एक की बारी, दूसरी बारी, यही चलता आ रहा था। मैं तो अपनी ज़िंदगी में यही देखा, जब से इमरान खान आया इनके बिल्कुल होश ठिकाने हो गए, इनको और कोई काम ही नहीं है। कोई कहते हैं कि जी 31 दिसंबर को ख़त्म कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं इस्तीफे दे रहे हैं। पर मैं अब अगर यहाँ पे बैठी हूँ और अगर मैं कोई भी सवाल कर रही हूँ तो मैं उन लोगों के उससे कर रही हूँ, तवज्जुह से, जो यहाँ अभी है नहीं और आपसे सवाल कर नहीं सकते, और मुझे मौका मिल गया और मैं सवाल कर सकती हूँ। सबसे पहले तो मैं एक आम इंसान हूँ, जो मेरा हक है, और मैं सवाल करूँगी इस बात पर। सबसे पहली बात यह है कि गरीब बंदा, उसकी 20 से 25 हज़ार अगर तनख्वाह है, उसका घर किराए का है, उसका बिजली का बिल 10-8 हज़ार आ रहा है, उसका गैस सर्दियों में तो था ही नहीं, और गर्मियों तो खैर लाइट ही नहीं होती है, और महंगाई इतनी शदीद। अभी हुए 20-25 रुपए किलो टमाटर, ठीक है, अभी हुए, इससे पहले महंगे भी थे। भिंडी अब 90 रुपए हुई है, इससे पहले मैंने 250 रुपए किलो भी देखी है। तो सारी चीज़ें मैंने देखी है। पर आप मुझे ये बताएं, गरीब आवाम, जो गरीब बंदा, अगर 25 हज़ार उसकी सैलरी है, तो आप महंगाई करने से पहले, पेट्रोल के रेट बढ़ाने से पहले, सब चीज़ें करने से पहले ये सोचे इसकी 25 हज़ार तनख्वाह, पहले तो मुझे ये चीज़ बनानी है कि इस लेवल के बंदे की इतनी सैलरी करो, इस लेवल के बंदे की इतनी सैलरी करो, क्योंकि मैंने तो मारना है बम गरीबों पे। ठीक है, ये इस पे जरूर बात करें, क्योंकि हमने वोट दिया है, हम गरीब लोगों ने वोट दिया, और हमारा हक है, हमने 3 टाइम खाना खाना है, हमने जिंदगी बसर करनी है। एक पेट्रोल की जहाँ तक बात है, वो इंटरनेशनल जब बढ़ता है तो यहाँ हमें बढ़ाना पड़ता है। बाकी दूसरी मामला जो आप कह रही हैं कि गरीब आवाम के लिए इतने स्कीमें रखी हैं हम पाकिस्तान तहरीक के सामने, 70 साल में पहली दफ़ा। देखिए, आपको मैंने पहले गिनवाया, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड मिल रहा है, मेडिसिन कार्ड मिल रहा है, मतलब आपके मतलब मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। अच्छा, दूसरा
फ्री लोन मिल रहा प्लीज है, कॉल करें अगर फ्री किसी को लोन, मिला है तो देखिए जरूर लोन बताएं। मिल रहा है, नौजवानों को लोन मिल रहा है 5 लाख तक। तो ऐसा लोन है कि आप एक बंदे की गारंटी बैंक में जाए, आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे कारोबार करने के लिए। अच्छा। 5 लाख से 50 लाख तक आप लोन ले सकते हैं। उसमें सबसे बेहतरी की जो बात है 40% उसमें खवातीन का कोटा रखा गया है अच्छा, कि खवातीन आए और लोन अप्लाई पर वो करें। शराइत बहुत ज्यादा होती कोई है ना, शराइत उसकी नहीं कोई है, शराइत बिल्कुल नहीं। क्या नॉर्मल शराइत है नॉर्मल? देखिए, अगर आप कोई हो सकता है कि किसी को नॉर्मल लोन शराइत लेना हो। ये कि अगर आप बैंक ने आपने काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट 5 लाख तक अच्छा। अगर आप लेती हैं तो आपको एक गारंटर चाहिए होगा, कोई भी आपके मतलब वो सिंपली जाके गारंटी देगा कि मैं इसका गारंटर हूँ, ठीक है। आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। अच्छा और वो 5 लाख आपने 8 साल में वापस करने हैं। अच्छा, पहला साल बिल्कुल फ्री। तो बैंक का उस पर कोई इंटरेस्ट हो? देखिए वो interest बिल्कुल होगा? नॉर्मल सा इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट है कि वो कितने ना होने के फीसद? बराबर है। मेरे ख्याल में 6 या 7% उस पर इंटरेस्ट है। दूसरी बात देखिए, हम इंटरेस्ट रेट हमारा 13% पे था, वो हम 7% पे ले आए। हम तो चाह रहे हैं कि मुल्क को इंटरेस्ट फ्री बनाए इंशाल्लाह ताला, लेकिन मामलात ऐसे हैं कि ये आगे चल नहीं दे रहे। 3 साल में इनकी कितनी घबराहट इनको शुरू हो चुकी है कि ये इमरान खान ने अगर 5 साल पूरे कर दिए तो पब्लिक तो हमें वोट ही नहीं देगी, क्योंकि सारे मामलात कंट्रोल में आ चुके हैं। करप्शन पाकिस्तान का जो नारा लगाया इमरान खान ने, इस करप्शन की उस पे अपने करीबी दोस्तों और साथियों को भी मतलब पार्टी से निकाल दिया। नहीं, पर जिसकी पार्टी वाज़ेह में वो मिसाल- भी तो आ रहे हैं जो उधर दूसरी पार्टी में बैठ के जो बहुत कुछ कर रहे थे और वो अब इस पार्टी में भी देखिए नजर आ रहे हैं। अगर आए हैं पार्टी में, देखिए हमने कोई बाहर से तो इंपोर्ट करने से रहे, इसी मुल्क से लेंगे, इसी मुल्क की सियासतदान लेंगे। लेकिन अगर कोई बंदा अगर करप्शन में पकड़ा जा रहा है, अभी देखिए रिसेंटली एक वीडियो आई बड़ी वायरल हुई, उसमें हमारे उसमें मिनिस्टर ऑफ लॉ थे KPK के, उनका देखा तो इमरान खान ने फौरन उनको रिजाइन करवाया। इसी तरह शुगर स्कैंडल में किसी तरीके से भी अगर जहांगीर तरीन का नाम आया, कितने क्लोज थे इमरान खान के लिए, आज जहांगीर तरीन कहाँ है, हमारी पार्टी में नहीं है। तो बहुत से मामलात ऐसे जो चीज़ पता चलती जा रही है उसको बिल्कुल हटाया जा रहा है, ये नहीं कि आंखें बंद की जा रही हैं। तो ये मामलात बिल्कुल ये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आपके देखें, कभी किसी ने सोचा था कि नवाज शरीफ और जरदारी जेलों में जाएंगे? आज तक ये क्या हो रहा है, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। चोर लुटेरे जितने हैं इंशाल्लाह ताला वो सारे जेलों में जाएंगे। अब जो लूटा हुआ पैसा ही ले गए उनको वापस करना पड़ेगा। अगर इस मुल्क में उन्होंने सियासत करनी है तो सारा पैसा वापस लाना पड़ेगा। तो ये जैसा पैसा वापस आएगा, हमारा स्टॉक स्टेक बढ़ती चली जा रही है, एक्सपोर्ट हमारी बढ़ रही है। तो ये सारे अच्छे साइन है कि आगे आगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा होगा। आप इससे बिल्कुल घबराए नहीं। हमारा इमरान खान नहीं घबरा रहा तो आप तो फिर क्यों घबरा रही हैं? आप कहती हैं मैं उनकी मैं आपको बताऊंगी तो मैं आपको क्यों नहीं घबरा रही हूँ। मैं भी चाहिए। इधर सवाल कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्यों घबरा रही हूँ, उसकी भी वजह आपको जरूर बताऊंगी। अच्छा जी, ये बताएं, और इसके हवाले से आपने कहा ग्राफिक डिजाइनर अगर आप बने तो बेस्ट है, उसकी ज़रूरत भी है ज़्यादा, मार्केट में हर काम के लिए ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए। अच्छा जी, आपको भी चाहिए। अच्छा, तो ये आपको एक इन्होंने चीज़ बता दी है इस हवाले से, अगर आप जो कुछ सवाल अगर आप करना चाहें तो आप लाइव हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये बताएं, इसके लिए पूरा एक कोर्स मतलब कोर्सेज होते हैं स्टेप बाय स्टेप या किस तरह से, ये थोड़ा सा इस बारे में बताएं। वी स्टार्टेड सर्टिफिकेशन 6 मंथ के कोर्स भी है हमारे पास, अच्छा 1 ईयर का डिप्लोमा भी है अच्छा और 2 ईयर का एडवांस डिप्लोमा भी है, जो कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज एफिलिएट भी होता है कि आप आफ्टर कंप्लीट 2 ईयर्स डिप्लोमा आप बाहर की यूनिवर्सिटी में डिग्री में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अच्छा ये फैसिलिटीज़ होती हैं। लेकिन अच्छा, आपका डिप्लोमा आप कहीं भी आप देते हो तो पाकिस्तान दुनिया भर में आप कहीं भी जा सकते हो, फिर आप कहीं भी जॉब क्योंकि अप्लाई कर सकते हो कहीं भी आप। अच्छा जी, इसके अलावा ये मुझे बताएं कि एज का कोई एज का है लिमिट कि इस एज से स्टार्ट होगा या किसी भी एज लिमिट तो नहीं है? एज लिमिट हम लोग नॉर्मली मैट्रिक को प्रेफर करते हैं, लेकिन उसके जब समर बाहर आता है तो समर हमारे बच्चे भी आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आजकल जितना भी स्कूल्स हैं, जो स्कूल्स के अंदर भी ये चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है कि स्टूडेंट को ऐसा असाइनमेंट दिया जाए जिसकी वजह से उनको डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर आने चाहिए। तो समर में हमारे पास वो बच्चे आ जाते हैं बहुत ज़्यादा जो कि डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, जो उसके लिए हमने और शॉर्ट कोर्स लॉन्च किया हुआ, 3 मंथ का लॉन्च किया हुआ बच्चों के लिए। अच्छा, तो बच्चे समर वेकेशन में आके वो ले सकते हैं। अच्छा, इस तरह का मतलब 3 मंथ्स का भी है, जो बच्चे अगर आना चाहें तो देखिए हमारा जो है ना, मैं आपको वैसे बताऊँ, क्योंकि अभी बात एजुकेशन में हम लोग कर रहे हैं, हमारा ओवरऑल जो एजुकेशन सेक्टर है ना वो बहुत ख़राब हो चुका है। हम अगर बेसिक एजुकेशन की बात करें तो हमारे प्राइवेट सेक्टर ने इस तरीके से कैप्चर कर लिया कि वो एजुकेशन ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी है, जो कि सबकी अप्रोच में नहीं है। अगर मैं आपको अर्ली स्कूलिंग की बात करूँ, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो वेरी एक्सपेंसिव। तो हमारे पास वो लोग ज़्यादा आते हैं जो कि इन यूनिवर्सिटीज़ और इन स्कूल्स को अफोर्ड नहीं कर सक रहे होते, तो हमारी फ़ीस आज भी बहुत कम है। अच्छा, हाँ,
मतलब आपकी फीस इतनी है कि अफोर्ड कर सकता है हर इंसान, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। लाइक आप ये देखें ना कि शायद वी आर द ओनली वन जो कि 6 मंथ में आपको जॉब दिलवा सकता है। तो सब मेरे नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान में एक काम के इस तरह कर रहा होगा जी 6 महीने में आपको स्किल पे जॉब दिलवाने की गारंटी दे दे। बिल्कुल। ठीक है, तो लेकिन उसकी वजह क्या है हमारे पास लोगों के आने की, क्योंकि वो बाकी उन यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा पा रहे, उनकी प्रीवियस एजुकेशन बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ठीक है, ना वो अच्छी प्राइवेट स्कूल का अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो अपना मैट्रिक करने के बाद हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा। फिर हम उन्हें ट्रेन करते हैं। हमारा जो कुरिकुलम इंटरनेशनली डिज़ाइंड है, जो बुक्स हैं सारी इंग्लिश मीडियम बुक हैं, तो हम उनको पहले उस पर भी लेके आते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं। पर्सनली ग्रूमिंग की क्लासेस होते हैं हमारे यहाँ पूरी, ताकि वो आपको मीडिया इंडस्ट्री के आपको पता है कि मीडिया इंडस्ट्री किन लोगों के लिए है, कितने एडवांस लोगों के लिए है, कम्युनिकेशन कैसी है आपके ऊपर, तो सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया किन लोगों के लिए आ चुका है। तो हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि हम उन्हें उस लेवल पे लेकर आएँ कि वो मतलब अगर उसके पीछे एजुकेशन में कोई भी उसके फ्लॉ रह गए हैं तो हम यहाँ पर उसको बैलेंस करें और उसको कॉन्फिडेंस इतना लेकर आए उसके अंदर कि किसी भी इंडस्ट्री को बहुत जल्दी ज्वाइन कर लें। बिल्कुल जी, कॉन्फिडेंस लाजमी है, सबसे पहले Exactly. चीज़ कॉन्फिडेंस है। अच्छा जी, ये बताएं, आप लोगों में भी बड़ा कॉन्फिडेंस है, आप यकीन करें, आपने क्या कहा कि मैं क्यों रो रही हूँ, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरी सैलरी तो उतनी है, ठीक है, मेरी सैलरी कोई नहीं बढ़ी और मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, मुझे नहीं पूछा जा रहा आपकी सैलरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, बिजली के बिल तो हम आपको इतने भेज रहे हैं, महंगाई तो हम इतनी कर रहे हैं, ऑयल के रेट अगर आप घी के देख लें, चीनी के देख लें, आटे के देख लें, सब रेट बढ़ गया, पर आपकी सैलरी का तो हम नहीं पूछ रहे कि आपकी सैलरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, बाकी ये सारी चीज़ें बढ़ चुकी है। मैंने बड़े नाच के नारे लगाए थे, क्योंकि हम लोगों को तो लोग बोलते तुम बड़े जलसे जुलूसों में जाके नाचते थे, क्या हुआ, तो हमें तो अब जवाब देना पड़ता है, बल्कि हमें शर्मिंदगी होती है क्योंकि लोग हमारे मजाक उड़ाते हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ, देखें कितना कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ। यही तो मैं भी एक पार्टी की वर्कर ही हूँ ना, लेकिन मैं बैठा हूँ डिफेंड कर रहा हूँ, हमें पता है मामला सारे अच्छे हो रहे हैं। एक ठीक है, महंगाई का आंसर एक है छोटा सा, अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की 40% सैलरीज इंक्रीज हुई हैं, लेकिन इससे पहले जितना लूट मार किया हुआ था, स्टील मिल का क्या हाल हुआ आपको पता है। मतलब एक जैसे यहाँ पे मैं एक मिसाल दूँ, एक होस्ट की ज़रूरत है और यहाँ अगर आपके चैनल वाले 2 बिठा दें तो वो तो पूरे नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह इन्होंने क्या किया, जो सियासी भर्तियाँ की हुई थी, 7 साल से पिछले स्टील मिल को सैलरीज नहीं दी, हमें तो 2.5 साल हुए ना, 7 साल की सैलरीज पीटीआई को देनी पड़ी, उन तमाम लोगों को सैलरीज दी। अब जाके उनको कहा कि जी आप गोल्डन हैंडशेक, आगे चलने के काबिल है नहीं वो कि आप गोल्डन हैंडशेक लेंगे, जिसने जाना है वो आगे उनको हैंडसम अमाउंट दिया जाएगा, वो ले अपना कारोबार करें, स्टील मिल से हट जाए, ताकि किसी तरीके से उस पर बोझ कम हो और वो चलने के काबिल हो। इसी तरह रेलवे हो गया, आपका पीआईए हो गया, ये सारे यही सियासी भर्तियों में मतलब जो आए और भर दिया, और हमारा गरीब मुल्क तक कर्जा लेते जा रहे थे और वो मामला चला रहे थे कि शायद हमें, लेकिन अब जो अवाम जो है, अब वो अवाम ये समझ चुकी है कि भाई हमारे तो सारे मामला नुकसान में जा रहे थे। सोशल मीडिया में डेली यही मैसेजेस चल रहे होते हैं खान साहब के लिए, खान साहब थोड़ा महंगाई, बाकी सबको ठीक जा रहा है। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप देखेंगे, हालांकि लास्ट ईयर इमरान खान ने कहा था कि 2020 पाकिस्तान की बहुत बेहतरी का साल होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया। कोविड में मतलब बड़े बड़े मुल्क परेशानी हुई, तो हम तो फिर कहाँ थे, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह उनको हैंडल किया गया, तो आज उसका नतीजा ये निकल रहा है कि हमारे कारोबार चल पड़े हैं। सबसे देखें ओवरसीज़ के लिए, आप देखें कि ओवरसीज़ के रोशन अकाउंट, डिजिटल अकाउंट खोला गया पहली दफ़ा पाकिस्तान में। उससे क्या हुआ, हर महीने पिछले 6 महीने से 500 बिलियन रुपीस मतलब डॉलर्स पाकिस्तान में आ चुके हैं। कि पाकिस्तान के रिजर्व इंक्रीज हो रहे हैं, जब रिजर्व इंक्रीज होंगे तो डॉलर नीचे जाएगा, चीज़ें नीचे जाएंगी और महंगाई ऑटोमेटिकली ख़त्म होगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा इंशाल्लाह ताला। मैं यही कह रहा हूँ, ये पीडीएम वालों को फिर मैं ये कहूँगा, उनको उनसे बर्दाश्त नहीं है कि इमरान खान ने ये टाइम निकाल लिया तो फिर आगे हमें पब्लिक रिवोट नहीं देना इंशाल्लाह ताला। अभी भी देखें, जहाँ से अगर हम बाई इलेक्शन हुए, अगर पीटीआई हारी भी है तो पीटीआई का वोट बैंक इंक्रीज हुआ है, लोगों ने ज्यादा एतमाद किया, ज्यादा उनको वोट दिया। तो इमरान खान पे लोगों का एतमाद है, ओवरसीज पाकिस्तानीज का भी और हमारे पाकिस्तान की मौजूदा जितने भी हैं सारे का भी। ठीक है जी, हमारे ब्रेक का टाइम आ गया। ब्रेक से वापस आके ये भी पूछेंगे, बहुत सारी नौकरियां थी हमारे पास, हमें जो मिलनी थी, और बहुत सारे घर थे जो हमारे लिए बनने थे, वो कहाँ तक पहुँचे, उस पर भी सवाल करेंगे। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। फिलहाल शो में आ गया जी ब्रेक का टाइम, तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनीशा। और आज हमारे साथ पीटीआई के मौजूद हैं जी इरफानुल्लाह नियाजी साहब और तारिक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अगर इनसे कोई बात करना चाहे कॉल करें तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं कि आप किसी भी ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, कोई भी बनना चाहते हैं, किसके लिए कितने कोर्सेज़, कितने अरसे के कोर्सेज़, बेसिक कोर्सेज़ क्या होंगे, क्या क्या तरीक़ेकार होगा, किस तरह जो आसानी आपको चाहिए आप उनसे सवाल करके कॉल करके सवाल कर सकते हैं। साथ साथ पीटीआई की हवाले से अगर आप कोई बात करना चाहें, अगर आपको कोई दुख हो, कोई सवाल हो आपके जहन में, तो ज़रूर आज आप कॉल करें। आप इतने लकी हैं, कॉल ही नहीं आ रही। लोग खुश हैं, क्या गिले करें, क्या पता फोन बंद हो गए हो। नहीं ऐसी बात नहीं, लोग खुश हैं, इमरान खान से बिल्कुल खुश हैं। आप लोग परेशान ना हो, बड़े मामला ठीक होते जा रहे हैं। नहीं, इमरान खान हमारे हीरो है। देखिए जी, मैं तो बचपन से उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ। पूरी दुनिया में उनका नाम सब कुछ, अच्छे क्रिकेटर रहे हैं वो, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ। अच्छे सियासतदान, कहीं ना कहीं कभी ना कभी फील होता है कि नहीं, क्योंकि आवाम खुश नहीं है। सच, बिजली जब जाती है तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि लाइट नहीं है। ये बताएं जी, ऐसा कुछ क्यों नहीं होता कि एक केसी को आप लोगों ने अलाउ किया हुआ है कि वही हमें लाइट देगा और वही ले जाएगा, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि और कंपनीज को और उनको इजाज़त दी जाए ताकि कंपटीशन में काम, भाई मुझे केसी का अच्छा नहीं लग रहा, मैंने यहाँ से अपना सिस्टम करवाना ही नहीं है, ये ज़्यादा बेस्ट है, यहाँ पे 1 घंटे की लाइट जाती है, प्रॉपर लाइट आती है, वोल्टेज बिल्कुल सही आते हैं, तो हमें तो यहाँ कंपटीशन में तो काम अच्छा होता है ना। ऑप्शंस देखिए इस पे काम बिल्कुल जारी है। हमारे उमर अयूब साहब जो है हमारे इस पे जो वो वर्क करे, स्पेशली इंडस्ट्रीज़ को जो परमिशन दे दी गई है कि वो अपनी खुद बिजली बनाए, और अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो आगे भी या गवर्नमेंट को दे या किसी दूसरी इंडस्ट्रीज़ को दे। तो बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं कि जो अपनी बिजली खुद बनाने लगी। पोडकास्टिंग में 2-3 इंडस्ट्रीज़ हैं जो अपनी बिजली खुद बना रही हैं, इवन वो आगे गवर्नमेंट को भी दे रही हैं। ये इंशाल्लाह सिलसिला शुरू हो चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में ही शुरू हुआ। अच्छा। और आने वाले, मैं तभी तो कह रहा हूँ कि 2.5 साल की ये जो जिद्दोजहद है, जिस तरह हमने मतलब पिछले मसलों को सुधार रहे हैं, आगे ठीक भी कर रहे हैं, तो टाइम तो लगेगा। इमरान खान ने कह दिया कि 5 साल में मसले इतने बिगड़े हुए कि ठीक नहीं होंगे। इंशाल्लाह ताला ये आने वाला वक्त आपको खुद बताएगा कि 2023 में भी जब पब्लिक इमरान खान को वोट दे रही होगी, ये लुटेरे चोर सारे अंदर हुए पड़े होंगे। ये सारे देखें भाग रहे हैं, कोई एनआरओ के पीछे भाग रहा है, कोई किसके पीछे भाग रहा है, आप लोग सब देख तो रही है, ये सारी पब्लिक भी देख रही है कि क्या मामला हो रहे हैं। इसी तरह कराची की अभी आप बात कर रही थी ब्रेक में, कराची देखें 20 साल में सर्कुलर रेलवे किसने शुरू किया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू किया। आधा चला लेकिन चलना शुरू हो चुका है। इसी तरह जून में उम्मीद है इंशाल्लाह ताला पूरी कराची में सर्कुलर रेलवे चल रही होगी। हमारे असद उमर साहब ने ग्रीन बसेस का कह दिया जी, जून 21 इंशाल्लाह। और ग्रीन लाइन बसेस भी पोर्ट पे आ चुकी है, वो भी मई की डेट दी है उन्होंने, हमारे असद उमर साहब ने, कि मई में ग्रीन लाइन बसेस भी चल पड़ेंगी। देखिए मामला क्या था, आप रेलवे ट्रैक के पीछे चाइना कटिंग, इंक्रोचमेंट, पीछे जो गवर्नमेंट्स रही 30 साल से जो हुकूमतें कर रहे हैं कराची या सिंध में, उन्होंने क्या किया? लूट मार, चाइना कटिंग। अब सुप्रीम को इसी तरह देखे बात वही फिर निकलती, अली मादल शेख की आ गई, उनका फार्म हाउस गिरा दिया। हालांकि उनका फार्म हाउस लीज पे था, उनका पेपर्स थे, हाई कोर्ट का ऑर्डर थे, नहीं जी उस पर बदला, उनको मतलब सियासी वो बना के ना उनका सारा भाई का, कज़न का सब तोड़ दिए। अच्छा। भाई अगर आपने तोड़ने हैं, चले आप कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, अच्छी बात है। इसी तरह जो सर्कुलर रेलवे के इर्द गिर्द जो इंक्रोचमेंट है वो कौन हटाएगा? ये जगह जगह जो इन्होंने झोपड़ियाँ लगवा दी हैं, कुछ अर्सा उनको बिठाते हैं, फिर उन्हीं को बेचारों को जला देते हैं, फिर उसकी जगह एक प्रोजेक्ट खड़ा कर देते हैं। तो इनको कौन ठीक करेगा? सिंध गवर्नमेंट ठीक करना है। ये फिर अगर हमारी वफाकी हुकूमत उसमें आती है तो कहते नहीं 18वीं तरमीम में आपने नहीं आना, आपने हमें छेड़ना नहीं है, तो फिर शो शुरू कर देते हैं। अभी इमरान खान ने 1162 अरब का पैकेज दिया, ये कह रहे जी हमें दे दो। भाई आपको क्यों दे दें? उस पर एक टीम बनाई गई है, उसमें सीएम भी शामिल है, गवर्नर भी है, सीएम भी है, 8-10-11 लोगों की टीम है, बिजनेसमैन भी है, और अच्छे और भी इंटेलेक्चुअल लोग भी हैं जो मतलब समझ सकते हैं कि कराची को कैसे बेहतर किया जाए। उनकी एक टीम बनी हुई है, उस पर सारा काम जारी है। तो 1162 अरब एक मतलब बहुत बड़ा पैकेज है कराची के लिए। ये कहते हैं कराची के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, बिल्कुल हर चीज़ हो रही है। सिंध में जब हम जाते हैं, हमारे एमपीएस जाते हैं, उनको लड़काना में स्कूलों में क्या नजर आते हैं? गाय भैंसें बंधी हुई हैं, अस्पतालों में बिस्तर
बिल्कुल नहीं होते, अगर कोई बिस्तर कोई स्टाफ है तो डॉक्टर्स नहीं होते। ये जब चीज़ें हम एक्सपोज करते हैं तो वो फिर हमारे अपोजिशन लीडर पे केस बना देते हैं, उसको उस पर झूठे मतलब दहशतगर्दी के वो मामला डाल देते हैं। तो ये देखें, मुल्क को तो इन्होंने चलने देना नहीं है। ये कहते हैं लूला लंगड़ा मुल्क रहे, जैसे हमारे सिंध के वडेरे मादर के साथ वो क्या कहते हैं कि हमारे हल्के में कोई स्कूल नहीं होना चाहिए, कोई बच्चा पढ़ लिख ना जाए, अगर पढ़ लिख जाएगा तो हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। तो इसी तरह ये चाहते थे कि पाकिस्तान भी लूला लंगड़ा रहे, ताकि हम इसको लूटते रहें, नोचते रहें, खाते जाए, पैसा बाहर भेजते जाएं। लाइव कॉलर आ गए आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? अलीम बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या कहेंगे? अलीम बात कर रहा हूँ सुबह से। जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप कोई सवाल करना चाहेंगे? मेरा तो सवाल आपसे है। जी 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 बोले। हाँ जी, बोल रहा हूँ, ये आवाज़ डबलिंग हो रही है ना। जी जी, मैं सुन रही हूँ आपको, बोलें क्या सवाल है? तो सवाल आपसे है, आपकी तरह और भी एंकर हैं, जब ये आप पीटीआई वालों को बुलाते हैं जी तो ये प्लीज मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लोगों से पूछा जाए ना इनके बारे में। ये खुद तो न्यू मिठू बन रहे हैं ना, जी जी, ये तो हम भुगत रहे हैं ना, हमें पता है। आप जरूर बात करें, आप क्या भुगत रहे हैं, आप इनसे खुद सवाल करें, ये आपको सुन रहे मेरा हैं। तो ख्याल है आपके जो मैंने आपसे सवाल करना उसका जवाब पहले आप दे चुके खुद भी, कि मैंने पीटीआई को वोट दिए और फिर उसके बाद हम सजा भुगत रहे हैं। ये तो माशाल्लाह सादक और अमीन है, इनको सर्टिफिकेट दे दिया है। और फिर उसके बाद जो आप एंकर लोग हैं, माजरत के साथ बात करता हूँ कि आपको भी ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है। आप इनको बुलाते हैं पीटीआई वालों को या नून लीग वालों को या वो क्या नाम है पीपल पार्टी वालों को, और फिर ये आपस में झगड़ा भी करते हैं टेलीविजन पे और फिर बदतमीजी भी करते हैं। तो आप लोगों से व्यू ले ना मेहरबानी, और ठीक। सच का और झूठ का पता चल जाएगा। ठीक है। बहुत बहुत शाने और अक्लमंद बंदे लोगों में भी बैठे हैं, अवाम में जो भुगत रहे हैं। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है। बाकी ये इंशाल्लाह खुद मियां मिठू बनते हैं। ये सारे हालात इलेक्शन में देख लिए आपने, हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाया था हमने, ये ठीक। इस्लामी रियासत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बना दी और ये दूसरी नहीं बन सकती, कभी भी नहीं बन सकती। मुसलमान इस पे यकीन नहीं रखता। और सादक और अमीन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कोई नहीं उनकी जगह ले सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी बात कर नहीं है इन्होंने। अल्लाह माफ करे, हम तो ये मसलत हो गए हैं, कोई हम ही से गलती हुई है, ये पाकिस्तान की टोटल आवाम से गलतियां हुई हैं, उनकी सजा हम भुगत रहे हैं बस। अच्छा जी, बिल्कुल आपने जो बात की वो इन्होंने भी सुन लिया, मैंने भी सुन लिया। आप हमारा शो देखें, इस पर ज़रूर बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे शो में लाइव कॉल किया और आप कह रहे हैं कि आम आवाम से ज़रूर व्यू लें, उनसे बात करें, उनसे पूछें। आप पीटीआई पीपल्स पार्टी और इनको बिठा के आप सवाल करते हैं, तो अगर मैं यहाँ बैठ के सवाल करती हूँ तो मैं आपके ही सवाल, आपके ही मसाइल, आपकी ही तकलीफ़ यहाँ बयान कर रही होती हूँ और इनसे जवाब ले रही होती हूँ। और दूसरी बात यह है कि मुल्क का इतना बुरा हाल इतने अरसे से था, तो उसको संभालने में कहीं ना कहीं आवाम को मुश्किल ज़रूर पेश आएगी, जो मैंने इनसे बात की और इन्होंने जवाब दिया, और जो समझ आने वाली भी बात है। और मैं ख़ुद वोटर हूँ पीटीआई की, और मैं ये बात करती हूँ कि जो है मैंने वोट दिया, मुझे ज़रूर तकलीफ़ हुई है, अभी तक तकलीफ़ है, पर बात यह है कि अपने घर को खूबसूरत, हसीन और पायदार और उसकी बुनियादों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझे बहुत तकलीफ़ भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो पाकिस्तान हमारा घर है, और पाकिस्तान को फिर से दोबारा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अंदर से बुनियादों को मजबूत बनाने के लिए हम आवाम को ज़रूर कहीं ना कहीं जो है तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। इस पर और बात करेंगे आपसे, आपने इनकी बात सुन ली, इस पर ज़रूर करेंगे, पर आपकी तरफ आते हैं। अच्छा जी, आप बताएं कि ये जो है कोरोना कोविड-19 आया, इस टाइम पे आपकी जो आप थे या आपके कोर्सेज चल रहे थे या बिल्कुल बंद, या ऑनलाइन जो एक तरीक़ेकार है वो फॉलो किया गया, या किस तरह से, या अब क्या रूटीन है आप लोगों की? कोविड ने नो डाउट डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा किया, क्योंकि थोड़ा सा इसमें पॉलिसीज़ का भी उसमें हाल था कि पॉलिसीज़ के अंदर वोकेशनल को जो है ना ऑनलाइन आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वोकेशनल और नॉर्मल एजुकेशन बड़ा फ़र्क होता है। जो स्कूल बेस्ड एजुकेशन या आपकी यूनिवर्सिटी होती है, उसका एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। वोकेशन के अंदर डिफरेंट स्टूडेंट की डिफरेंट क्लास टाइमिंग और डिफरेंट टाइमिंग के अलावा डिफरेंट कोर्स चल रहे होते हैं। आप सबको ऑनलाइन पे मैनेज नहीं कर सकते, तो एक प्रॉब्लम ये भी आती है। फिर अब एक स्टूडेंट ने अगर आपसे 6 मंथ कोर्स में एडमिशन लिया और मैं 6 मंथ का पूरा कोर्स ही ऑनलाइन कराऊंगा, तो उसके
फ़ायदा नहीं होगा बेसिकली उसके कोर्स का। तो डेफिनेटली तो वेट करेगा कोविड ख़त्म होने का जो उसने किया, ठीक है, या वो ड्रॉप करेगा कोर्स को। तो और हमारा जो बेसिकली फील्ड है ना वो ऑनलाइन बेस्ड नहीं है कि हम ऑनलाइन, हमें चाहिए फैकल्टी सामने हो, फैकल्टी करके दिखाए, फिर स्टूडेंट उसको प्रैक्टिकल करे सामने। तो थ्योरी वर्सेस लैब कॉन्सेप्ट होता है कि आप सीखें और करके दिखाएं। बिल्कुल। तो ऑनलाइन में वो चीज़ हमारे पास आने, हमने वी ट्राइड, हमने कोशिश की वो, लेकिन रिजल्ट वो नहीं आया। तो लेकिन अब हम वापस रूटीन में हैं, अब हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। अच्छा, ठीक है, तो बैक टू रूटीन हमने स्टार्ट किया है विद फॉलोइंग, स्टिल वी आर फॉलोइंग ऑल द एसओपीज, बट अब हम अपनी क्लासेस स्केड्यूल ऑन द साइट पे आ चुके हैं। लेकिन क्योंकि एक्टिंग मुझे सिखानी है, मैं आपको ऑनलाइन नहीं सिखा सकता, नहीं सिखा सकते। एडिटिंग सिखानी है ऑनलाइन नहीं सिखाऊंगा मैं आपको। मुझे स्पेशल इफेक्ट सिखाने हैं, मुझे एनिमेशन सिखानी है, तो यू मस्ट बी प्रेजेंट इन माय लैब। क्योंकि एक तो सबसे मेन चीज़, मोबाइल फ़ोन पे हमारे सॉफ्टवेयर नहीं चल सकते, ठीक है, जैसे स्कूल की क्लास तो मोबाइल फ़ोन पे ले सकते हैं, तो हमारे जो सारे सिस्टम है सारे हैवी होते हैं सारे, तो वो हर किसी की कैपेसिटी नहीं कि अपने घर में हैवी सिस्टम परचेज कर ले, तो वो हमारे पास ही इसलिए आता है वो। तो ऑनलाइन हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो पे टाइम दिया। अब टाइम जो है आपसे अलविदा लेंगे क्योंकि हमारे बैक टू बैक जो है ना गेस्ट हमारे मौजूद हैं और उनसे भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में हैं और काफ़ी लोगों को नॉलेज जो है उसमें इजाफा हुआ होगा, क्योंकि काफ़ी लोग इस तरफ आना चाहते हैं पर समझ नहीं है, उन्हें पता नहीं कि किस तरह से क्या तरीक़ेकार है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में हैं। थैंक यू। अच्छा जी, ये अब हम जी इस तरफ अभी आपको कॉल आई है, कॉल में जो बातें थी मैंने भी सुनी, मुझे तो लगा कि अभी मेरी भी क्लास हो जाएगी, क्योंकि मैं आपसे बात कर रही तो बोलेंगे आप क्यों मान रहे हैं ये बातें, पर तकलीफ़ है ना अंदर, जिस इंसान पे गुजर रही है, जो मुश्किल का वक्त काट रहा है, जिसके घर में 8 खाने वाले हैं, जिसके घर में गुर्बत है, जिसकी तनख्वाहें इतनी ही हैं। कोरोना जब आया तो जो प्राइवेट इदारे थे उन्होंने अपने वर्कर्स निकाल के बाहर फेंक दिए या फिर सैलरीज नहीं दी, और बेचारा फिर कुछ कह भी नहीं सका, इसलिए कि कहूँगा अगर सैलरी नहीं मिल रही तो जो नौकरी है उससे भी जाऊँगा। तो ये बताएं कि वो जो मजबूर लोग जो अभी जिनकी कॉल आई वो भी तकलीफ का सामना कर रहे हैं तभी बोल रहे हैं, वरना अच्छी सारी चीज़ें सिस्टम चल रहे हो तो हम तो खुशी से सब कुछ करके बैठे हुए हैं ना। तो हम लोग तो खुश हो, हम क्यों नहीं खुश हो रहे हैं, हम लोग क्यों परेशान हैं? देखिए, इसी चीज़ को देखते हुए जब कोविड की आप बात कर रही हैं तो हमारी गवर्नमेंट ने अरबों रुपए लोगों को दिए, 12,000 पर हेड, यानी ऐसे शख्स को दिया गया जिसका मोबाइल अकाउंट नहीं था और जिस शख्स के पास मोबाइल बैलेंस 1000 से ज़्यादा इस्तेमाल ना हो, उसको 12,000 रुपया बगैर किसी सिफारिश के या बगैर किसी जोर और उस पे उसके अकाउंट में उसको 12,000 रुपये मिले। ये आपने भी देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा, ये तो हुआ, ठीक है। और एक घर में दो लोगों ने भी लिए, अगर मियाँ ले रहा है तो उसकी वालदा ने भी लिया, मुझे नहीं मिले ठीक है, आपका बैलेंस ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होगा ना फिर मुझे नहीं मिले। तो मोबाइल बैलेंस को भी इस पे चेक एंड बैलेंस के लिए रखा गया। अच्छा। अब तो घर घर चेक कर रहे हैं। अच्छा देखिए, अभी मिल रहे हैं, अभी भी मिल रहे हैं, अब सेकंड उसकी शिफ्ट दोबारा शुरू हो चुकी है। तो जिन लोगों को पहले मिले थे उन लोगों को दोबारा मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे और बढ़ा दिए गए अब। अच्छा, अब कितने बढ़ा दिए? आवाम के लिए खुशखबरी, वही 12,000, मतलब पब्लिक नंबर ऑफ पीपल्स बढ़ गए उसमें ना, उसमें मतलब रीशफलिंग भी हुई है, शॉर्ट लिस्ट भी हुआ। जैसे पीपल्स पार्टी वालों की जो उनके वडेरों की और मिनिस्टर्स की बेगमात ले रही थी 12,000 इनकम सपोर्ट के, उनको हटाया, उन्होंने थोड़ा शोर किया, लेकिन गरीबों का पैसा तो वो पहले वहाँ जा, लेकिन अब प्योरली ये गरीबों में पैसा जा रहा है। और इसी तरह हमने नौजवानों के लिए स्कीमें दी, बहुत से टेक्निकल इंस्टीट्यूट थे वहाँ फ्री इनको ट्रेनिंग उनको करवाई गई ये नौजवान प्रोग्राम के तहत कि आप जाएं फ्री अपना कोर्स करें। और बच्चों ने बहुत सारे लोगों ने फ्री कोर्स किया, बच्चियों ने बहुत सारे कोर्सेज किए। एक छोटी सी उसमें, क्योंकि हमारा टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, पर इस सवाल को अगर मैं नहीं करूंगी तो मुझे ऐसे लगेगा मैंने कुछ भी नहीं कहा। ये बताएं हमारी नौकरियां कहाँ हैं, हमारे घर कहाँ हैं, हमें चाहिए कहाँ हैं, ये बताइए बस छोटा सा उसमें, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि हमें तो आने से पहले वादे किए गए थे, इतनी नौकरियां। देखिए, नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अच्छा। फैसलाबाद रिसेंटली फैसलाबाद वालों ने अखबारों में इश्तिहारात दिए, अच्छा, कि भाई आए और जॉब करें, क्योंकि इतने एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स मिले तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा नौकरियां हैं। आपकी हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर जो इतना बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर इतना बढ़ा, उसमें बहुत सारी नौकरियां आई। और जो घर है, घर इंशाल्लाह ताला अगले साल से आम आवाम के लिए बनना शुरू हो गए और एक 9,000 पर मंथ
देने पे उनको एक अच्छा सा घर मिलेगा, लेकिन उसके लिए प्योरली देखा जाएगा कि गरीब फैमिली है, मतलब ना उसका पासपोर्ट हो ना उसकी 15,000 जी जी बिल्कुल ऐसी चीज ना हो, बिल्कुल नहीं, ये चीजें एक मेरी बात सुनिए, मुझे अगर उम्रे पे जाना है मैंने तो पासपोर्ट बनाना है, देखिए उम्रे का तो ना करें, उम्रे का गलत, क्या पता कोई मुझे गिफ्ट कर दे उम्रे का टिकट। अच्छा, इस पे मैंने बहुत सारी बातें करनी थी, अब मैं क्या करूँ कि टाइम जो है इजाजत नहीं दे रहा, पर नेक्स्ट टाइम जरूर आप हमारे शो में जरूर तशरीफ लाइएगा कि और भी बहुत सारी बातें करनी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे शो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप भी हमारे शो में आए। ये अच्छा जी, अब हमारा हो गया ब्रेक का टाइम, तो जिन लोगों की कॉल आई और कॉल में उन्होंने सवाल किए तो आपको जवाब मिल भी गए हैं, और किस हद तक नहीं मिले तो वो भी जवाब आपको इंशाल्लाह फिर किसी शो में ज़रूर मिलेंगे। तो देखते रहें मेरा शो, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।